हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हाथी और चीते की आखिरी पकड़। फिर वो एक कौमा गहरा जंगल काला सावन अपनी खुश्की, घनी झाड़ियों और खतरनाक रास्तों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। इस जंगल में एक ऐसा असूल था जिसे सब जानवर मानते थे, जो ताकतवर हो वही हाकिम। फिर इस असूल के मुताबिक उस जंगल के असल बादशाह थे हाथी बादशाह रुद्र। रुद्र पहाड़ी जितना बड़ा मगर दिल का नरम था। वो अपने झंड की हिफाजत करता, कमजोर जानवरों की मदद करता और जंगल में इंसाफ कायम रखता था। मगर हर हुक्मरान के सामने एक दुश्मन होता है, और रुद्र के लिए वो दुश्मन था चीता अस्टेलर। फिर स्टेलर एक तेज, चालाक और बेहद खतरनाक चीता था। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबिल नहीं था, और वो समझता था कि जंगल की बादशाहत तेजी और शिकार की महारत से मिलती है, ना कि जिस्म के साइज से। वो अक्सर छोटे जानवरों को डराकर कहता, देखते रहना, एक दिन रुद्र की बादशाहत खत्म होगी। रफ्तार जिस्म से बड़ी ताकत है। जंगल में एक अजीब टेंशन थी, रुद्र और अस्टेलर का सामना कभी ना हुआ था, मगर दोनों की सल्तनतें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। कभी ना कभी टक्कर हो ही जानी थी। एक दिन जंगल में खुश्कसाली फैल गई। पानी के तालाब खुश्क होने लगे, जानवर इधर उधर भटकने लगे। आखिरकार सिर्फ एक बड़ा तालाब बचा जिसे दोनों जानवरों की कौमें पानी के लिए इस्तेमाल करती थीं। उसी तालाब पर जंग छिड़ने वाली थी। एक दोपहर रुद्र अपनी फैमिली के साथ पानी पीने पहुंचा। जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़ा, झाड़ियों में से एक साया निकला, स्टेलर चीता। उसने गर्राते हुए कहा, रुद्र, आज से ये तालाब मेरा है। सिर्फ वही जानवर पानी पिएगा जिसे मैं इजाजत दूंगा। रुद्र ने पुरसुकून मगर सख्त आवाज में कहा, पानी सबका है स्टेलर। इस जंगल में कोई भी जानवर प्यासा नहीं रहेगा जब तक मैं मौजूद हूं। चीते ने हंसते हुए जमीन पर पंजा मारा। फिर आओ, देखते हैं फैसला कौन करता है। पानी के किनारे वो लम्हा था जब जंगल की सांसें थम गई। बंदर दरख्तों पर चढ़ गए, भैंसें दूर चरने लगी और परिंदे खामोश बैठ गए। हर किसी को लग रहा था कि आज बड़ी लड़ाई होने वाली है। स्टेलर ने सबसे पहले रुद्र पर बिजली की तरह हमला किया। उसने रुद्र के पांव पर तीर की तरह वार किया, मगर हाथ ही अपनी जगह जमा रहा। उसने सोन से झाड़ू की तरह झाड़ मारा। स्टेलर दूर जा गिरा, मगर फौरन अपनी जगह पर लौट आया। वो फिर हमला करता, फिर बच जाता, फिर दौड़कर वार मारता। स्टेलर की तेजी देखकर रुद्र भी थकने लगा था, मगर उसकी एक बात हमेशा मजबूत रही, उसका सब्र और जहानत। अचानक स्टेलर दरख्तों के दरमियान दौड़ता हुआ आया, सीधा रुद्र की आंखों को निशाना बनाते हुए। सबको लगा ये वार बहुत खतरनाक होगा, लेकिन रुद्र तैयार था। जैसे ही स्टेलर हवा में उछला, रुद्र ने पूरी ताकत से जमीन पर कदम मारा। धमाके से जमीन हिली, स्टेलर का तवाजुन बिगड़ा और वो सीधा रुद्र की सूंड के दायरे में आ गिरा। रुद्र ने उसे उठाया, जोर से, बहुत जोर से, और तालाब के किनारे पटक दिया। पानी छपाक से हवा में बिखर गया। स्टेलर कराहता हुआ उठा, मगर चल नहीं पा रहा था। उसने शिकस्त तस्लीम करते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ताकत को सिर्फ रफ्तार समझता रहा, मगर तुमने साबित कर दिया हुक्मरानी दिल और अतल से होती है। रुद्र ने खामोशी से उसे जाने दिया और सारी कौमों की तरफ मुड़कर कहा, यह जंग नहीं थी, यह सबक था। पानी सबका है, जंगल सबका है, और एक दूसरे की जगह का एहतराम जरूरी है। जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। तालाब भी सबके लिए खुल गया। स्टेलर अपनी चोटों के साथ वापस गया, मगर आज के बाद उसने कभी किसी कमजोर जानवर को तंग नहीं किया, और यूं काला सावन में अमन का दौर वापस आ गया। रुद्र का नाम पूरी जंगल की तारीख में लिखा गया, ताकत से नहीं बल्कि फराख दिली से, जीतने वाले बादशाह के तौर पर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और देखते रहे फ्लॉट स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।